अधिवेशन का प्रथम दिन का शुभारंभ करके आए हैं। यही नहीं, वो 3 दिन जो समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय अधिवेशन चलेगा, वो पूरे तीनों दिन कोलकाता में मौजूद रहेंगे। साथ ही उनके दिग्गज नेता, जी हाँ, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता भी उनके साथ कोलकाता में मौजूद रहेंगे। आज प्रथम दिन अधिवेशन का शुभारंभ उन्होंने किया है। ये कल और परसों भी चलेगा। और कोलकाता में शुरू हुआ समाजवादी पार्टी का 3 दिवसीय अधिवेशन, जिसके पहले दिन की शुरुआत खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की। कई गद्दावर नेता भी उनके साथ रहे। यह अधिवेशन 3 दिन चलेगा, 17, 18 और 19 मार्च को। आज पहले दिन की शुरुआत अखिलेश यादव ने खुद अपनी उपस्थिति में कराई, जिसमें कई कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की, कार्यकर्ताओं के साथ एक सम्मेलन किया। यूपी में भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि 80 में 80 जीतेंगे, और समाजवादी पार्टी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी को 80 में 80 हराएंगे। और देश में हमारी पार्टी बहुत प्रदेशों में नहीं है। आप जिनके साथ हाथ मिला के लड़ेंगे उनकी बात लेफ्ट और कांग्रेस बीजेपी को, तृणमूल को बीजेपी का बी टीम बोल रहे हैं, तो आपका अलायंस हम दीदी के साथ हैं। ए बी टीम का नहीं पता, लेकिन बीजेपी को हराने के लिए हम समाजवादी लोग दीदी के साथ खड़े हैं। स्मार्ट सिटी बनाने के लिए पैसा सरकार को देना था। ये बात अलग है कि उन्होंने मैनिफेस्टो में एक कहा था नए शहर बसाएंगे। वो नए शहर तो नहीं बसाए, लेकिन स्मार्ट सिटी के नाम पर अरबों खरबों रुपया खर्च हो गया, लेकिन आज शहरों की दशा वैसी की वैसी है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी के वही लोग हैं जिन्होंने कहा था कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। प्रदेश सरकारें तो कोशिश कर रही हैं, जो बीजेपी के अलावा वाली सरकारें हैं, कि अपने किसानों को सुविधाएं दें जिससे उनकी स्थिति बेहतर हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने देश के किसानों से कहा था कि उनकी आय दोगुनी होगी। आज भारतीय जनता पार्टी बताए कि इस महंगाई में कितने किसानों की आय दोगुनी हुई है। ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने कहा हम करोड़ों नौजवानों को नौकरी दे देंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि बड़े बड़े कारखाने बंद हो गए, बेच दिए गए, नौकरी नहीं, रोजगार नहीं। और जो भारत सरकार के वादे थे महंगाई को कम करने के लिए, यूपी में तो कहा कि हम होली पर सिलेंडर मुफ्त देंगे। मुझे नहीं पता भारत सरकार ने बंगाल को क्या मुफ्त देने की बात कही होगी। अगर यूपी में धोखा दिया है तो बंगाल की सरकार को भी धोखा दिया होगा। अभी उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा था कि हम सिलेंडर मुफ्त देंगे। 2 त्योहार निकल गए और त्योहार निकल गए, लेकिन अभी तक किसी को नहीं मिला। जिस सरकार ने स्वदेशी का नारा दिया हो, बीजेपी के लोग स्वदेशी का नारा देते थे कि हम स्वदेशी अपनाएंगे, लेकिन देखिए भारत की तमाम संस्थाओं को इन्होंने खत्म कर दिया। बड़ी बड़ी हमारी जो कारखाने थे उनको प्राइवेट हाथों में दे दिया। अगर प्राइवेट हाथों में दे रहे हैं तो किसको बढ़ावा दे रहे हैं आप? और जैसा कि मैंने अपने भाषण में कहा था कि LIC और हमारे भारत की सबसे बड़ी बैंक का पैसा इन्वेस्ट किया इन्होंने। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई कर सकती, बीजेपी के लोग कार्रवाई कर सकते हैं वहां पर अधिकारियों पर, और उस समय जिन्होंने फैसला लिया था उन पर, तो आखिरकार जो भारत सरकार की बैंकों का पैसा डूबा है, सरकार का पैसा डूबा, LIC का पैसा डूबा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं आज? और फिर मां गंगा कहां से बहती हैं और आकर आपके ही प्रदेश में आकर के सागर में मिल जाती। मैं ये जानना चाहता हूं कि गंगा की सफाई के लिए जो कसम खाई गई थी, गंगा की कितनी सफाई हुई है? यूपी में तो कहीं गंगा को साफ नहीं किया, बिहार में साफ नहीं किया, झारखंड में साफ नहीं किया, बंगाल में आप जानते होंगे कितनी साफ नहीं होंगी। वोट तो लिया लेकिन सफाई नहीं की। और फिर जब इन सवालों के जवाब नहीं है इनके पास, तो फिर धार्मिक रास्ता अपनाते हैं, धार्मिक नफरत फैलाते हैं। इसलिए मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से 2 मैनिफेस्टोज में इन्होंने झूठ बोला है, जनता जान गई है, जाग गई है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया दिल्ली से होगा।
अधिवेशन की शुरुआत और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद अखिलेश यादव पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सीएम ममता बनर्जी के आवास पर उनसे एक औपचारिक मुलाकात की।